तो आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 20 से 205 लिखा है और यहाँ पर 105 से 1055 लिखा है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर 75 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 20 से 205 कैसे लिखा है और यहाँ पर 105 से 1055 कैसे लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर 75 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि 20 से 205 कैसे लिखा है। नहीं, हम 20 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 205 मिले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 20 का 10 गुना करते हैं, अगर हम यहाँ पर 20 का 10 गुना करते हैं तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ठीक है, और 200 में हम 5 को जोड़ देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 205 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 205 हो जाएंगे। ठीक है, और 205 यहाँ पर दिया है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 105 से 1055 का भी पता करते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 105 का 10 गुना करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से तो इसका 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1050 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1050। और जैसे हमने यहाँ पर 5 प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 5 को जोड़ देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1055। ठीक है, और 1055 भी यहाँ पर दिया है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 का बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 का 10 गुना करेंगे। अब 75 का 10 गुना कितना होता है, तो 75 का 10 गुना होता है 750। कितना होता है, 750। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 10 गुना करके 5 को जोड़ा था, यहाँ पर भी हमने 10 गुना करके 5 को जोड़ा है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या करेंगे, हम 5 को जोड़ देंगे। तो 750 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 755। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है, लॉजिक को पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए 17 से 21 कैसे लिखा है, 21 से 30 कैसे लिखा है, 30 से 46 कैसे लिखा है, 46 से 71 कैसे लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 17 से 21 को देखेंगे तो यहाँ पर 17 में कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 17 में 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 21 से 30 को देखेंगे तो 21 में यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो 21 में यहाँ पर 9 को जोड़ा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 30 से 46 को देखेंगे तो यहाँ पर 30 में कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 30 में 16 को जोड़ा गया है। फिर देखिए यहाँ पर 46 से 71 को देखेंगे तो यहाँ पर 46 में कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 46 में 25 को जोड़ा है। ठीक है, कितना, 25 को। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 4 को जोड़ा था, फिर 9 को, फिर 16 को और फिर 25 को। यानी दोस्तों अगर हम इन संख्या को ध्यान से देखते तो ये संख्या हमारी 4 जो ये क्या है, ये संख्या हमारी 2 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 9 लिखा है ये किसका है, तो ये हमारा 3 का वर्ग है। और यहाँ पर देखिए जो 16 जोड़ा गया है ये क्या है, तो ये हमारा 4 का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 25 को जोड़ा था तो ये संख्या क्या है, तो ये हमारी 5 का वर्ग है। यहाँ पर पैटर्न को समझिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 का वर्ग प्लस किया, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। यानी अगली संख्या में यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा, तो 6 का वर्ग प्लस हो जाएगा। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, 6 का वर्ग होता है 36। तो यहाँ पर 71 में कितना प्लस करेंगे, 36 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 107। कितना हो जाएगा, 107। तो ऑप्शन में देखिए 107 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको विलुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। ठीक है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है तो इसी की जगह जैसे यहाँ पर 272 लिखा है तो ये संख्या कैसे लिखी है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। यानी ऊपर की संख्या को आप या तो जोड़ सकते, घटा सकते, गुणा कर सकते, या वर्ग या घन कुछ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ तो हमें 272 का पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे पहले इसका हम वर्ग या घन करके ही चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 16 होता है। अब 16 को आपस में जोड़ेंगे फिर भी 272 तो होना ही नहीं है, तो अब क्या करते हैं, इसका घन करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 का घन, ये 2 का घन करते हैं और यहाँ पर 4 का घन करते हैं तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन हमारा होता है 64। ठीक है, कितना होता है, 64। अब देखिए इनको अगर हम आपस में जोड़ेंगे फिर भी हमारे पास 272 नहीं हो गए, तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 4 करते हैं, ठीक है,
और यहाँ पर 4 की पावर भी 4 ही करते हैं, यानी 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 हमारे यहाँ पर 16 होता है, ठीक है। और 4 की पावर 4 कितनी होती है, तो 256 हो जाती है। कितनी होती है, 256। अब देखिए यहाँ पर देखिए 256 और यहाँ पर 16, अगर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 272। कितने हो जाएंगे, 272, और 272 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की पावर 4, उसके बाद 5 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 कितना होता है आपको पता है, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर 5 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 625 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 625, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, पावर करके प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 यानी 625 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 626 हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 626। तो ऑप्शन में देखिए 626 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि आर्मी बराबर 8952 और यहाँ पर मन बराबर 584 लिखा है तो यहाँ पर नेरी बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर आर्मी बराबर यहाँ पर 8952 कैसे लिखा है और यहाँ पर मैन बराबर यहाँ पर 584 कैसे लिखा है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर नेरी का बताना है, ठीक है। देखिए जब भी आपको यहाँ पर लेटर में अंकों से यानी कि लेटर से अंकों में दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले उन लेटर को अंकों में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर हमारा कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे। फिर देखिए यहाँ पर एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा यहाँ पर 13 नंबर पे। फिर यहाँ पर वाई दिया और वाई कितने नंबर पे, तो वाई हमारा 25 नंबर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अलग ही संख्या दिख रही है। तो अब देखिए इनको अगर हम कुछ भी करेंगे फिर भी हमारे पास 8952 तो बनने को दिख नहीं रहा। तो अब क्या कर सकता है, अगर हम इसका विपरीत निकालते हैं, ठीक है। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत होता है जेड, ठीक है। उसके बाद आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत होता है आई। उसके बाद यहाँ पर एम दिया और एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत आपको होगा यहाँ पर एम का एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाई का विपरीत करते हैं तो वाई का विपरीत क्या होता है, तो वाई का विपरीत बी हो जाता है। अगर हम इनको अंकों में लिखते हैं, जैसे जेड हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आपको यहाँ पर 26 नंबर पे आता है। फिर देखिए आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे। एन कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे। और बी कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको सिंगल में लिखते हैं, इनको आपस में सिंगल में लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पर 9 को तो 9 ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 यानी कि 14 को भी आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 2 को तो 2 ही लिखेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने 8952 बन रहे, ठीक है। और 8952 यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम पता करते हैं मेन का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इनका विपरीत निकालेंगे तो एम का विपरीत आपको पता है एन है। उसके बाद ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत जेड है। उसके बाद एन का विपरीत क्या है, तो एन का विपरीत एम है, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करेंगे, हम अंकों में लिखेंगे। तो एन हमारा कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे आता है, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा 13 नंबर पे। अब हमें इनको क्या करना है, सिंगल में लिखना है, ठीक है, आपस में जोड़ लेना है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 और इधर कितने हो जाएंगे 8 और इधर कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने हो रहे हैं 584 और 584 भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ का क्या करेंगे, हम नेरी का बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसका विपरीत लिखेंगे। तो एन का विपरीत क्या होता है, तो एन का विपरीत एम। उसके बाद ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड। उसके बाद आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत आई। उसके बाद यहाँ पर वाई का विपरीत क्या है, तो वाई का विपरीत है बी, ठीक है। अब देखिए इनको हमें क्या करना है, अभी अंकों में लिखना है। तो एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। और बी कितने नंबर पे, 2। आई हमारे 9 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे। अब देखिए इनको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। फिर सिंगल में बनाना है। तो 13 को आपस में जोड़ेंगे तो 4, 26 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 9 को तो वैसा ही लिखेंगे, 2 को भी वैसा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या बनी है, तो 4892। तो ऑप्शन में देखिए 4892 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप तरीका को समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है हाथी दिया है, बिल्ली दिया और घोड़ा दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, हाथी दिया है। हम क्या करते हैं, हाथी का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो आपको होगा यहाँ पर बिल्ली दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब बिल्ली का बनाना है। लेकिन बिल्ली का बनाने से पहले आपको देखना है कि जो आपने पहले वाले शब्द का डायग्राम बनाया है उससे कोई आपस में संबंध है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर बिल्ली और हाथी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है तो बिल्ली का डायग्राम यहाँ पर अलग बन जाएगा, ठीक है। उसके
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, घोड़ा। तो घोड़ा का बनाने से पहले हम दो शब्दों का जो डायग्राम बनाया है उनसे संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए घोड़ा और बिल्ली का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, और घोड़ा और हाथी का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, तो घोड़ा का भी डायग्राम अलग बनेगा। ठीक है, यानी कि तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। और ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक अलग है, भिन्न शब्द का चयन करें। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए रुपया दिया है, और यहाँ पर देखिए डॉलर दिया है, और यहाँ पर हमें यूरो दिया है। ये तीनों के तीनों शब्द हमारे क्या है, तो ये एक मुद्रा है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक मुद्रा है। क्या है, मुद्रा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी जो ढाका, ये क्या है, तो राजधानी, किसकी राजधानी, तो बांग्लादेश की। ये तीनों से अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर लेटर और संख्या की एक श्रृंखला दी है, इसी में अगला पद क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर संख्या वाली श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो इस कंडीशन में या तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संख्या को चेक कर सकते हैं या फिर एक एक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं टी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस किया है। ठीक है, फिर आर से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया है, और पी से यहाँ पर एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया है। नहीं, अगला हम क्या करेंगे, अगला बताने के लिए यहाँ पर एन में से भी 2 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो एल तो हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में नहीं है और यहाँ पर ए में नहीं है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे को देखेंगे, यानी दूसरा में क्या दिया है, ए दिया है, ए से यहाँ पर बी, और बी से सी, और सी से डी, यानी कि यहाँ पर +1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, +1। तो अगला बताने के लिए डी में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर +1 कर लेंगे। ठीक है, तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई हमारा बी में नहीं, तो ये भी हटेगा, हमारा केवल बचा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला, तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर हम संख्या को देखते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए 21 से 20 लिखा है तो यहाँ पर भी -1 किया है, 20 से 19 लिखा है तो यहाँ पर भी -1 किया है, 19 से 18 लिखा है यहाँ पर भी -1 किया है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे 18 में से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है। यानी दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम त्रिभुज के काउंट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रिक से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ये जो ये वाला भाग है, ठीक है, इस वाले भाग, ये ऐसे वाले क्रॉसिंग वाले भाग में आपको पता है कितने होते हैं, तो 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज कैसे होते हैं, जैसे 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 खाने हैं। क्रॉसिंग में जितने खाने उसका क्या करना है, डबल कर देना। जैसे 4 का डबल कितना होता है, 8, तो इसे वाले में तो 8 होंगे। फिर उसके बाद आपको एक इस प्रकार का भी दिख रहा होगा। ठीक है, कैसा, इस प्रकार में कितने होते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें 3 होते हैं। कैसे, देखिए 1, उसके बाद 2, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो बराबर कितने, 3, तो ऐसे वाले में 3 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिक से करेंगे। जैसे देखिए यानी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 8 होंगे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे, इधर देखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने निकल चुके, तो 8 और 16, 16 3 हमारे पास 19, 19 3 22, ये 22 तो हमारे पास यहाँ पर निकल चुके हैं। ठीक है, ट्रिक से निकल चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारा ये यहाँ से इस साइड से बन रहा है। ठीक है, एक ये वाला बन रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ से सेम इधर से यहाँ से बन रहा है 2, और सेम हमारा यहाँ पर नीचे से बन रहा है, एक ये हमारा ये बन रहा है, एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये तो ये हमारे 4 तो ये निकल गए, तो 4 हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर लेंगे। उसके बाद और भी देखेंगे कि और हमारे यहाँ पर कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और देखते हैं हम, तो और हमारा कहाँ से बन रहा है, तो अभी देखिए हमारे पास और एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है। ठीक है, कौन सा वाला, ये बड़ा वाला इधर से बन रहा है, सेम हमारे यहाँ से भी एक इधर से इधर वाला बन रहा है। ठीक है, 2 हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, तो 2 को भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं। यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 28 से, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो मोटा मोटा गिनना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे।
अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार मेंढक से टर्राना लिखा है तो हमें यहाँ पर उल्लू का बताना, ठीक है, यानी कि टर्राना। यानी यहाँ पर हमें देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मेंढक का संबंध किससे, टर्राना से, तो हमें यहाँ पर उल्लू का बताना है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कैसे? देखिए, आपको ये तो पता है कि मेंढक की आवाज़ क्या होती है, तो टर्राना होती है। मेंढक की आवाज़ कैसी निकलती है, टर्राना निकलती है। तो हमें यहाँ पर उल्लू की आवाज़ बतानी है कि उल्लू की आवाज़ कैसी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बीट को देखेंगे तो बीट हमारी ये ड्रम की आवाज़ होती है, तो ये नहीं होगा। रमाहट हमारी ये पशु की आवाज़ होती है, तो ये भी नहीं होगा। सी हमारी सांप की आवाज़ होती है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि उल्लू की आवाज़ क्या हो जाएगी, बीट, यानी हुड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, बीट हमारी ड्रम की आवाज़ है, यहाँ पर रमाहट हमारी पशु की आवाज़ है, और हिस हमारी सांप की आवाज़ है। जो उल्लू की आवाज़ है, उल्लू की आवाज़ क्या है, हुट है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि अक्षर श्रेणी को पूरा करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अक्षर होता था कोई, यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान भी, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, ठीक है, तो उस प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखिए वाई के बाद रिक्त स्थान है, तो हमें देखना है कि वाई के बाद कौन सा अक्षर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए वाई के बाद एक्स लिखा है, यहाँ पर वाई के बाद यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर भी एक्स ही लिखा है। अब हमें यहाँ पर 3 मिला है, ठीक है, तीनों जगह एक्स ही लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स का ही भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस हम देखेंगे कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए टी के बाद दिया है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर टी के बाद रिक्त स्थान देखेंगे तो हमें टी के बाद तो यहाँ पर कोई भी अक्षर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई भी अक्षर हमें टी के बाद नहीं दिखने मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वाई से पहले देख लेंगे, ठीक है, कि वाई से पहले कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर देखिए वाई से पहले हमारे पास वाई है, यहाँ पर भी वाई से पहले वाई है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, वाई को ही भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, वाई को भर लेंगे। जिससे अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, वाई को भरा है, क्योंकि यहाँ पर वाई के पहले वाई है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए जोड़े भी बन सकते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारा वाई डबल हो गया, तो हम यहाँ से एक जोड़ा बना सकते हैं, क्योंकि वाई हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हम एक जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा जोड़ा बनाए वाई वाई एक्स टी। तो अगला भी देखिए वाई वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के बाद टी हो जाएगा, तो ये भी एक जोड़ा बन जाएगा हमारा वाई वाई एक्स टी। अगला भी हमारा ऑटोमेटिक जोड़ा दिख रहा है वाई वाई एक्स टी, तो इसी में हम वाई को भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वाई को भरेंगे और यहाँ पर टी को भरेंगे, तो ये भी हमारा जोड़ा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए चारों जोड़े हमारे समान होना चाहिए। जिससे यहाँ पर वाई वाई एक्स टी, यहाँ पर वाई वाई एक्स टी, यहाँ पर भी वाई वाई एक्स टी, यहाँ पर भी वाई वाई एक्स टी, यानी हमारे जोड़े समान है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्स को भरा है, फिर हमने वाई को भरा है, फिर हमने टी को भरा है, फिर हमने वाई को भरा है, फिर हमने टी को भरा है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है। तो एक्स वाई ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई टी हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जोड़े को नहीं बताना, आपको यहाँ पर जो आपने लेटर भरा है उससे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, बिंदु 1 के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा पासा का प्रश्न है। अब जब भी हम पासा के प्रश्न में एक से अधिक पासा दिया जाता है तो उन पासों को कैसे सोल्व करते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। मैं आपको सिखा चुका हूँ ये कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखना है, किन्हीं 2 पासों में। सबसे पहले तो आपको कॉमन देखने का तरीका है कि आपको इन 2 पासों में कॉमन देखना है। अगर कॉमन नहीं मिले तो फिर इस पासों को छोड़ना है, फिर आपको इन 2 पासों को कॉमन देखना है। अगर फिर भी नहीं मिले तो इसे छोड़ के फिर आपको इन 2 पासों में देखना है, ठीक है। तो ये कॉमन देखने का तरीका है, आपको सीधे यहाँ पर कॉमन नहीं देखना है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इन 2 पासों में कॉमन देखेंगे, तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर बिंदियाँ 6 कॉमन देखने को मिल रही है, ठीक है। कितनी बिंदियाँ, 6 बिंदियाँ। तो हम सेम तरीके से 6 बिंदियाँ का मतलब 6 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हम अब कॉमन देखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे तो हमें 2 बिंदियाँ मिली, मतलब इसके नीचे हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद और आगे चलेंगे तो 1 बिंदी मिली, मतलब 1 लिख लेंगे, ठीक है। बिंदियाँ नहीं बनाते हम, यहाँ पर अंक लिख लेते हैं, जितनी बिंदियाँ उतने अंक। उसके बाद इधर चलेंगे तो यहाँ पर हमें 5 बिंदियाँ मिली है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 3 बिंदियाँ मिली, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। आप अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए हमें यहाँ पर पूछा था कि बिंदी 1 के विपरीत, यानी दोस्तों 1 के विपरीत यानी
देखिए यहाँ पर जो आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो एक के विपरीत हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बिंदी 3 हमारी यहाँ पर इसके विपरीत हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 2 का पूछा जाता तो 5 और 5 का हो जाता था 2 और 3 का पूछा जाता तो 1 और यहाँ पर जो 6 का अगर पूछा जाता तो 6 का जो बचा हुआ बिंदिया कौन सा हो जाएगा 4, तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा था तो 1 का हमें ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में मंथ को NLUGS और ईयर्स को BVAIH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वीक्स को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि मंथों का कोड ये कैसे लिखा है और यहाँ पर ईयर्स का कोड ये कैसे लिखा है, ये पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एक को देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए M से N को देखेंगे तो M का विपरीत क्या है, N है। उसके बाद O से L को देखेंगे तो यहाँ पर ये भी इसका विपरीत है। यहाँ पर U को देखेंगे तो U तो यहाँ पर U ही लिखा है, मतलब यहाँ पर ये बीच में, तो बीच को तो यहाँ पर वैसा ही लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर वैसा ही लिख दिया है। फिर देखिए यहाँ पर T से S G को देखेंगे तो यहाँ पर T से G विपरीत है। H से S को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। अब यही तरीके से यहाँ पर देखते हैं ईयर्स में, तो यहाँ पर देखिए Y का विपरीत क्या है, B है, तो यहाँ पर B लिखा है। E का विपरीत क्या है, तो E का विपरीत V है, तो यहाँ पर V को भी लिखा है। और यहाँ पर जो बीच का A है तो यहाँ पर भी A को भी A ही लिखा है सेम। फिर देखिए यहाँ पर I का विपरीत क्या है, तो I का विपरीत I है, तो I को लिखा है। S का विपरीत H है, तो यहाँ पर H को लिखा है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए बीच का तो वैसे ही लिखना है, बाकी का विपरीत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर W का विपरीत बताना है, तो W का विपरीत क्या हो जाएगा D। उसके बाद E का विपरीत क्या हो जाएगा, तो E का विपरीत V। उसके बाद हमें बीच वाला तो वैसा ही लिखना है, यानी कि E को तो हमें वैसा ही लिखना है, तो यहाँ पर E को तो हम क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद K का विपरीत बताएंगे तो K का विपरीत क्या हो जाएगा P। उसके बाद यहाँ पर S का विपरीत बताएंगे तो S का विपरीत क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि DVEPH कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प नीचे दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो आकृति हमें दी गई है इसकी एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता है कि जो आकृति हमें दिख रही है पूरी नीचे की ओर झुक जाएगी, यानी कि इधर आ जाएगी, ठीक है। अब नीचे की ओर झुकेगी तो ये कैसे दिखाई देगी, तो सबसे पहले हम एक गलती को निकालते हैं, ठीक है। जैसे इन पे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये नीचे की ओर झुकेंगे। जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज है ये नीचे की ओर झुकेगा तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसी साइड रहेगा और इस टाइप से बन जाएगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि इस टाइप का कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है तो ये हमारा हटेगा, यहाँ पर नहीं है तो ये भी हटेगा। हमें यहाँ पर गलती निकालना है, ठीक है। उसके बाद और देखिए, और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे कैसे बनेंगे, इधर नीचे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है, किधर, इधर नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पर सीधे ही है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक गलती है, तो हमें गलती को निकालना। वैसे ये भी हमारा यहाँ पर पलट गया था, इस साइड आ गया था, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन हमारा सी वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, केवल हमारा बचा है ऑप्शन है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे ये हमारा नीचे की ओर झुकेंगे तो यहाँ पर नीचे झुके हैं, ये भी हमारे तीनों नीचे झुकेंगे तो यहाँ पर झुके हैं, ये ऐसा रहेगा तो यहाँ पर वैसा ही, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और यहाँ पर भागित का अर्थ प्लस हो तो हमें यहाँ पर इस समीकरण को ज्ञात करना है और इसका मान बताना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अर्थ दिया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह को चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 को लिखेंगे और 5 के बाद हमें कौन सा चिन्ह दिया है, प्लस, और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 8 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर और चिन्ह दिया है माइनस, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा, भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 4 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद और हमें चिन्ह मिला है गुणे का, और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या कहा, माइनस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे और 2 लिखेंगे, ठीक है, अगली संख्या। उसके बाद हमें और चिन्ह देखने को मिला जो कि भागित का है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा, प्लस का, तो यहाँ हम प्लस लगा लेंगे और यहाँ पर अगली संख्या 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वो रूल नहीं लगता है फिर आपको यहाँ पर नॉर्मल सोल्व करना है। तो सबसे पहले बोर्डमास रूल पे करेंगे, तो 5 को वैसे ही करेंगे, हमें इसमें भाग सोल्व करना है, तो 4 का 8 में भाग देंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह वैसा ही लगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद -2 को भी वैसा ही लिखेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। वैसे अगर आपको अच्छी आती है, ठीक है, बोर्डमास, तो आप यहाँ पर सीधे कर सकते हो। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा को सोल्व करेंगे, यहाँ पर तो 5 दूना कितना हो जाएंगे 10, और यहाँ पर -2 को लिखेंगे, +9 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है या माइनस कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
10 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेंगे और यहाँ पर प्लस 9 कर लेंगे, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहे 17, यानी समीकरण का मान कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है। यानी यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न ये कह रहा है कि रवि की बहन के ससुर, यानी यहाँ पर देखिए कौन है, रवि है, ठीक है। और रवि कौन है, एक पुरुष से रवि की बहन, ठीक है। तो रवि की बहन मतलब ये कौन हो गई, एक रवि की बहन हो गई, ये रवि की बहन। और रवि के बहन के ससुर मतलब रवि की बहन का कोई पति होगा तब तो उसका ससुर होगा, तो ये उसका पति है, ठीक है। ये रवि का बहन का ससुर है, यानी कि ये पति और उसका ये कौन हो जाएगा, ससुर। उसका पिता इसका कौन हो जाएगा, रवि का बहन का ससुर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे का, यानी इसका क्या है, इसकी बहन का ससुर कौन है, तो ये ससुर है, ठीक है। रवि का बहन का ससुर कौन है, ये, और इसका एकमात्र बेटा मतलब एकमात्र बेटा मतलब ये रवि की बहन का पति है, ठीक है। कौन है, रवि की बहन का पति है। तो यहाँ पर रवि से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए रवि से, जहाँ पर से लगा यानी कि ये रवि का क्या लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखिए ये क्या है, इसकी बहन का पति है, तो ये अपना क्या लगता है, तो आपको हो गया अपनी बहन का पति अपना क्या लगता है, जीजा लगता है, ठीक है। क्या लगता है, जीजा लगता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए जीजा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा देखिए, सबसे पहले हमें कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। यानी यहाँ पर जो कथन दिया है हमें सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या दिया है हमें ये बताना है, ठीक है। अगर निष्कर्ष गलत दिया हो तो गलत, सही दिया हो तो सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कथन कह रहा है कि कुछ पौधे सब्जी है, क्या कह रहा है कि कुछ पौधे, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, कुछ पौधे, ये पी मतलब पौधे हैं, ठीक है। कुछ पौधे क्या है, तो कुछ पौधे सब्जी है, तो यहाँ पर हम कुछ वाला बना लेते हैं और ये डायग्राम किसका बना है, सब्जी का। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि सभी सब्जियाँ विटामिन है। अब जितनी भी सब्जियाँ ये क्या, सारी की सारी विटामिन है, यानी कि विटामिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में हमें यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ विटामिन पौधे हैं, यानी हाँ यहाँ पर पौधे और विटामिन का कुछ भाग है, मतलब ये पहला वाला तो सही कह रहा है, ठीक है। फिर देखिए दूसरे को देखेंगे तो कुछ विटामिन सब्जियां हैं, हाँ यहाँ पर सारे जब सब्जियां विटामिन है तो कुछ तो होगी, इसीलिए दूसरा वाला भी हमें सही कह रहा है। अब तीसरे को देखेंगे तो कोई विटामिन पौधा नहीं है, जब कुछ विटामिन पौधे हैं तो कोई कैसे नहीं हो सकते, इसीलिए ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ विटामिन पौधे हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है कह रहा है, तो इसीलिए ये गलत कह रहा है, तो इसीलिए गलत होगा। हमारे पास निष्कर्ष कौन से निकले, तो पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा सही है, हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें पास 4 शब्द दिए हैं, इसमें शब्दकोश में सबसे पहले कौन आता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ABCD तो पता होता है कि उसमें लेटर किससे कौन सा पहले आता है, ठीक है, वही बताना। आप वो कैसे बताना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहले लेटर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ई दिया है, तो आपको पता है ई तो बाद में आएगा क्योंकि इनसे पहले ए आता है, तो इसको तो हम क्या करेंगे, डी को, तो ये बाद में आएगा। हमें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ये पूछा, तो ये तो बाद में आएगा, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉमन काटेंगे तो ये तो आना ही है, ठीक है। सी भी एक साथ है, यहाँ पर ये भी कॉमन है तो कॉमन को तो हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ई दिया है, ई दिया है, यहाँ पर ओ दिया है, और इसमें से आप कहोगे कि कौन सा पहला आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर ई वाले पहला आते हैं, तो इसलिए सी वाला भी हमारा हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओ दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 शब्द बचेंगे। अब देखिए ई तो हमारे पास कॉमन है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 लेटर बचे एस और पी, तो आप कहोगे इनमें से कौन सा लेटर पहले आता है, तो एस से पहले कौन आता है, पी आता है, तो ये भी हटेगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरे नंबर पे, ये हमारा तीसरे नंबर पे, ये हमारा चौथे नंबर पे, और ये हमारा पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहले नंबर का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 खेल दिए हैं, कबड्डी दिए, हॉकी दिया है और क्रिकेट दिया है, और इनमें अपना अपना एक देखिए, जैसे ये व्रत है, इसके अंदर जितने भी अंक है क्रिकेट खेलते हैं, इसके अंदर जितने भी है त्रिभुज के अंदर वो क्या है, कबड्डी खेलते हैं, और इस आयत के अंदर जितने भी अंक है वो सभी के सभी हॉकी खेलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा कि जो 3 में से कोई 2 खेल खेलते हैं, ठीक है, 2 खेल खेलते हैं वो हमें बताना है। तो अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर कबड्डी में देखेंगे 8 को देखेंगे, ये केवल कबड्डी को खेलता है तो ये नहीं लेंगे।
उसके बाद अगर देखेंगे हॉकी में ये 7 दिया है, ठीक है, तो ये भी केवल हॉकी को खेलता है तो ये भी नहीं लेंगे। इधर हमें 10 दिया है क्रिकेट में, तो ये भी केवल क्रिकेट खेलता है तो ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अंक बचे हैं 2, 6, 5। अब इसमें से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 जो विद्यार्थी है, जो 6 छात्र ये हमारे क्या हॉकी और कबड्डी दोनों खेलते हैं तो ठीक है। 5 को देखेंगे तो ये हमारे हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन 2 को देखेंगे तो यहाँ पर ये कबड्डी भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने छात्र बचे, तो 6 और 5। कितने, 6 और 5, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11। यानी 11 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल को खेलते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस आकृति में हमें क्या करना है, वर्गों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर भी हम लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक कैसे लगाते हैं ये आपको पता है, ठीक है। जैसे जब अगर आपको इस प्रकार की जब आकृति दिखती है, ठीक है, कैसे इस प्रकार की, तो इस प्रकार की आकृति में लॉजिक क्या लगता है, तो इस प्रकार की आकृति में लॉजिक लगता है। इसमें हमें क्या करना है, कॉलम को गिन के संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पर ऊपर से लिखेंगे तो 1, इधर से 2, इधर से लिखेंगे तो 1, इधर से 2, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद लास्ट से लास्ट वाले का गुणा करना है। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5। यानी इस आकृति में कितने यहाँ पर वर्गों की संख्या है, तो 5 है, ठीक है। तो ये हमें एक तरीका मिला है। अब देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम बनी है तो इसमें भी 5 हो जाएंगे। एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर तो कितने देखने को मिले, 11 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस बड़े वाले में देखना है, तो बड़े वाले में यहाँ पर संख्या कॉलम लिखेंगे तो ये एक हमारा ये है, ये दूसरा कॉलम है। इधर से लिखेंगे तो 1 और ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। अब हमें यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाली का गुणा करना। जैसे यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाली क्या है, 3 और 2, तो इसका आपस में गुणा करेंगे 3 दूना 6, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो बचा उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस 8 को हमें क्या करना है, 11 में जोड़ना है। तो 11 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 19 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, तो 19 से कितनी है, तो आपको होगी यहाँ पर 19 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सविता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना, सबसे पहले यहाँ पर समझिए। प्रश्न कह रहा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन जो कि सीता से आयु में बड़ा है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए सीमा का, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन है, ठीक है। कौन है, सोहन है। सोहन क्या है, तो सोहन हमारा आयु में, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। क्या है, सीता से आयु में बड़ा है, मतलब सीता इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, सीता इससे छोटी हो जाएगी क्योंकि ये बड़ा है। उसके बाद अब देखिए आगे प्रश्न कर रहा है कि सविता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब सविता दीप्ति से तो छोटी लेकिन सीमा से बड़ी है, मतलब यहाँ पर सीमा कहाँ जाएगी, यानी कि सविता कहाँ जाएगी, तो सविता इस सीमा से ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कहाँ जाएगी, सविता ऊपर आ जाएगी सीमा से, तो ये सीमा से बड़ी है। लेकिन ये क्या है, दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति और इससे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। दीप्ति क्या है, इससे और ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर दीप्ति कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा कि आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है, सीता है। उससे बड़ा कौन है, सोहन है। उससे बड़ा कौन है, सीमा है। उससे बड़ी कौन है, सविता है। और सबसे बड़ी कौन है, दीप्ति है। तो हमें यहाँ पर पूछा कि आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो दीप्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, दीप्ति। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि आकृति को 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर कैसी बनेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये पूछ रहा है कि इस आकृति को 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर ये कैसी बनेगी, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है 180 डिग्री घुमाना, ये हमें निशान भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर ये हमें इस निशान को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जिससे अभी हमारा इस प्रकार का एक निशान है, ये हमारा एक इस प्रकार का क्या है, निशान है, ठीक है। अब इस निशान को अगर हम सबसे पहले तो 90 डिग्री घुमाएंगे, अगर हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो निशान इस तरह बनेगा, ठीक है। कैसा, ऐसा बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री घुमाएंगे तो निशान हमारा ये वाला बनेगा। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर निशान ऐसा वाला बन जाएगा, ठीक है। अगर हम वापस इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो निशान ऐसा वाला बनेगा। उसके बाद इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो निशान ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे निशान को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका ये निशान इधर आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। अभी हमने कितना घुमाया, 90 डिग्री।
डिग्री। उसके बाद अब देखिए इसको और 90 डिग्री घुमाए तो निशान कहाँ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। कहाँ पर, ऊपर। तो ये भी हमारा कौन सा कितना घुमाए, 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 90 आपको पता है 180 होता है, कितना होता है 180। तो 180 डिग्री घुमाने पर ये निशान कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए निशान ऊपर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं से 14वां स्थान पर है तथा रमेश दाएं से 20वां स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कितने छात्र है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको यहाँ पर दोनों का अलग अलग स्थान दिया जाता है दाएं बाएं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में बताना हो तो सबसे पहले आपको कुल छात्रों में 1 प्लस कर लेना। ठीक है, जैसे कुल छात्रों में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 31, और इसमें से आपको क्या करना है, फिर स्थान को घटाना है दाएं बाएं को। ठीक है, जैसे 31 में सबसे पहले हम क्या करते हैं 14 को घटा लेंगे, एक का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 घटाएंगे तो 17, उस 17 में से फिर वापस से जो 17 है 17 को वापस से इसमें से घटा लेंगे 20 में से, तो इसमें से 20 में से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे 3, और 3 में से फिर आपको 1 को घटा लेना है। ठीक है, आपको 1 को घटाते तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 2 यहाँ पर बीच में हो जाएंगे, यानी दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पर देखिए महेश बाएं से कितना है 14वां है, रमेश दाएं से 20वां है, इन दोनों के बीच में पूछा है, यानी दोनों का दायां बायां स्थान दिया है और दोनों के बीच पूछा है। तो आपको क्या करना है, कुल में 1 जोड़ना है, फिर एक स्थान को घटाना है, फिर जो आया उसमें से एक और स्थान को घटाना है, जो आता है उसमें से 1 को घटा लेना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विकल्प आकृति स्वरूप को पूरा करेगी, यानी दोस्तों यहाँ पर इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ये हमारी कटी हुई आकृति, यहाँ पर किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि हमारी ये आकृति पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता है ये वाली लाइन तो पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूरी होगी और पूरी होने के बाद यहाँ पर ये वाला हमारा ब्लैक होगा। तो ऐसा वाला ब्लैक हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में नहीं मिल रहा, ऑप्शन यहाँ पर बी में भी नहीं मिला, ऑप्शन डी में मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पहली लाइन यहाँ पर छोटी छोटी रहेगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी वाली लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, हम ऑप्शन ए को रखेंगे तब हमारी यहाँ पर आकृति पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर कागज को मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पैटर्न के आधार पर इस कागज को मोड़ेंगे फिर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कागज मोड़ने का पैटर्न समझना है। जैसे यहाँ पर पहले हमें नीचे की ओर दिखा है। ठीक है, तो इस कागज को हम नीचे की ओर मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कैसा बनेगा, तो ये त्रिभुज है। ठीक है, ये ऊपर की ओर चले जाएगा, मतलब यहाँ पर ऊपर की ओर जाकर नीचे झुकेगा। ठीक है, तो ये पहला त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बाकी और हम अभी त्रिभुज को ही देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर की ओर मोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस कागज को हम इधर की ओर मोड़ देंगे तब यहाँ पर त्रिभुज सेम हमारा यहाँ पर बनेगा और इधर भी हमारा यहाँ पर सेम बनेगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज सेम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर नीचे हो सका तो ये नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पर भी ऊपर नीचे है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज साइड में जा चुका है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज इधर साइड में गए और यहाँ पर एक साथ है तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन हमारा बचा डी वाला, तो ये वही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो बाकी का भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई आकृति में भिन्न या असंगत का चयन करें, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 4 आकृति दी है। ठीक है, 4 में से एक अलग है, अलग कौन सी ये हमें बताना, यानी कि असंगत आकृति कौन सी, इसका हमें चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है।